नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन हमारा P/Q है। क्या है? P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी है सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर किसका है? रेलवे और एसएससी। रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, वो चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वो सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। ए बी से लंबा है। इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, बी से लंबा है ना, तो ए क्या होगा? बड़ा होगा। इस प्रकार से बनाने में क्या होता है? बहुत ही कन्फ्यूजन आता है और क्वेश्चन का गलत होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आखिर कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या है? ए क्या है? बी से लंबा है, मतलब बी से लंबा है, ये तो लंबा है तो ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर लिख दिए। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ए बी से लंबा है। आगे क्या बोला है? सी ए से लंबा है। ए से भी लंबा कौन है? सी। सी जो हमारा है वो ए से भी लंबा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। डी ई से लंबा है। डी जो है ये डी ई से लंबा है, मतलब ई के ऊपर में होगा, डी ई के ऊपर में। लेकिन यहाँ पे नहीं था, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, अलग में लिखे हैं कि यही फॉलो होगा आगे। लेकिन बी से छोटा है। डी जो है ई से तो लंबा है, लेकिन बी से क्या है? छोटा है। देखिए आगे बोला, इसी में बोला है ना, इसी में ही क्या है? लेकिन बी से पहले यहाँ पे देखिए, डी जो है ई से लंबा है। देखिए डी ई से तो लंबा है, देखिए डी जो है ई से तो लंबा है, लेकिन बी से छोटा। लेकिन देखिए बी से छोटा है। इस प्रकार से मतलब बी के नीचे में डी और ई होगा, तो बी के नीचे में हमारा डी और ई होगा, तो बी के नीचे में डी कर लेते हैं और ई भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से होगा। तो पूछा उस अनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है? तो उस अनुसार उनमें से सबसे जो लंबा है वो हमारा कौन सा है? सी दिख रहा है। दिख रहा है सबसे लंबा। तो सबसे लंबा कौन है? हाईएस्ट सबसे लंबा कौन है? सी है। तो ऑप्शन सी, मतलब सी हमारा किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है? सी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग से क्या पूछा इस क्वेश्चन में? दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? गलत कौन सी संख्या है इस श्रृंखला में, वो हमको बताना है कि गलत कौन सा है। तो आखिर देखेंगे कि सभी में गलत कौन सा लिखा हुआ है, आखिर क्या किया है जो कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। तो देखते हैं ये क्या है हमारा। ये नहीं 8 या 24। एक चीज़ दिखा इसका। ये क्या है? 2 गुना 3 दूना 6 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 2 8। और क्या दिख रहा है? 23 तिया 69। यहाँ पे क्या है? 8 तिया 24। और इसका अर्थ नहीं 69। तो क्या हुआ होगा? अगर मानिए ये क्या है? 3 है ना, 3 है, 3 है। ये क्या है? 3 है। 3 में अगर 3 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कि 3 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 का दुगुना हमारा 6 होता है। ठीक है, और 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ये नियम के अनुसार। आगे देखते हैं। अगर 8 में 3 से गुना करेंगे, नहीं ये चीज़ नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। आगे में 8 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 24। और में घटा दिया, 1 घटाया, 2 भी नहीं घटाया। सोचेंगे एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो आखिर क्या करना है? तो देखिएगा। अगर मानिए एकरा में 8 तिया ने, अगर इसमें हम क्या करें? 3 से गुना कर दें, 3 गुना, तो 3 तिया एकरा में अगर 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। और यहाँ पे क्या है? 8 है, मतलब एकरा से 1 कम दिया हुआ है। तो 9 से 1 कर 3 गुना से 1 कम ये है। फिर 8 तिया 24। 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। फिर 8 का 3 गुना से कम, तो 8 गुना 3 24, हम -1 23। यहाँ पे दिया हुआ 23 ही है, मतलब लग रहा है कि 3 गुना है। तो 69 तिया, तो 23 तिया कितना? 23 तिया कितना हो जाएगा? 23 तिया हमारा 69 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभी जो अनुसार हम चल रहे हैं 68 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए?
यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए 68 होना चाहिए। कितना? 69 नहीं हो गया, 68 होना चाहिए। आगे भी देखते हैं उस अनुसार क्या 203 मेरा सही है। फिर 68 का 3 गुना में एक कम होना चाहिए, तो 68 है ओकरा में 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 6 3 18 2 20 कितना आ गया 204। एकरा में एक घटा देंगे तो एक घटा देंगे तो कितना 203 हो जाएगा। 204 में क्या करेंगे एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 203। तो बिल्कुल हमारा देखिए 203 ही दिया हुआ है। आगे में भी एक कर 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 609, ओकरा में एक घटाएंगे तो 608 भी दिया हुआ है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे 69 नहीं होकर कितना हो जाएगा 78 होगा। तो इसमें गलत संख्या चुनना था, कौन सी संख्या गलत है। तो गलत कौन सा संख्या है 69 जो है वो गलत है, वहाँ पे 68 होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में 69 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी तो बनता है, तो लाइक भी करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला नीचे दिया गया है उसमें से अगला संख्या मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग से पूछा है कि अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। तो आखिर देखेंगे कि ये सभी आखिर कैसे आया है, सभी के बीच क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन लगा के अगला संख्या निकाल लेंगे। तो एक चीज़ तो दिखा कि सब ना किसी स्क्वायर, अरे यार सब किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये भी हमारा 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का है। ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 14 का स्क्वायर है 196। ये हमारा 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। ये हमारा किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। तो अब किसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो क्या रूल फॉलो हुआ वो देखिए। पहले 17 था, ओकरा में 3 घटा दिया तो 14 का स्क्वायर। फिर 3 पहले क्या किए देखिए ध्यान से, एकरा में पहले 3 घटा दिया, फिर एकरा में 16 में 2 जोड़ 14 में 2 जोड़ दिया, फिर क्या किए 13 में 3 घटा दिए। 3 घटाने के बाद क्या रिपीट होता है 2 जोड़ देते हैं, तो 13 में 2 जोड़ देंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। तो किस ऑप्शन में है 225, तो हम लोग देख पा रहे हैं 225 जो है वो हमारा ऑप्शन सी में है। किस में है ऑप्शन सी में है 225। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और लाइक भी करें अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो डिसलाइक करके आप लोग जा सकते हैं। तो देखिएगा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या कहाँ पे है, अरे कहाँ है लुप्त संख्या, तो यहाँ पे है लुप्त संख्या, ये हमारा लुप्त संख्या है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा लुप्त संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। आखिर देखेंगे क्या करने से यहाँ पे 7 आया, क्या करने से यहाँ पे 4 आया, वही रूल लगा के यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे, वही रूल लगा के। तो देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक चीज़ तो दिखा कोना कोनी की, देखिए स्क्वायर हुआ है ना। अगर मानिए एक दूसरे का इसको काटते हैं, इसमें इसको काटेंगे तो कितना होगा 9 होगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस दोनों ये इधर क्या है 3 है और इधर क्या है 5 है। इधर हमारा कलर ही चेंज कर लेते हैं ना, ब्लू ले लेते हैं। इधर क्या है, ब्लू भी नहीं लेते हैं, लाल ही ले लेते हैं। हाँ इधर 3 है, दोनों को अगर भाग करने से 9 नमा 81 9 आ गया। इस दोनों में क्या 5 3 8, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 है। इस दोनों में भाग किया और इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 3 8, तो 9 8 कितना होता है 17 होता है। 17 का क्या यहाँ पे 7 लिखा है। अब अगला से पता चलेगा कि इस दोनों को गुना करके लिखा है कि इकाई अंक वाला 7 रख दिया है, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है ना। तो आगे पहले निकाल लेते हैं। इस दोनों में भाग करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। और इस दोनों को 8 2 है, इधर 6 है, 6 2 8, 6 2 8 नहीं ये नहीं 6 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे तो घटाइबे किए हैं कि 9 में भाग दिए हैं 17, इधर 5 3 8 8, दोनों को जोड़े हैं ना, दोनों को जोड़े हैं। यहाँ पे इधर भाग किए तो 8 है, दोनों को जोड़े तो 6 2 8, 8 8 16। यहाँ पे है कितना 4 दिया हुआ है ना, ये तरीका नहीं दिखा, ये तरीका नहीं दिखा। तो एक चीज़ और दिख रहा है हमको, आप लोग को भी शायद दिख ही रहा होगा क्या, हाँ तो एक क्या दिखा, तो एक चीज़ देखिए ये दिख रहा है हम लोगों को। अगर मानिए जैसे भाग की थी से पहले तो भाग कर देना है,
यहाँ भी अगर भाग किए तो भाग 8 आ गया। अगर मानिए जो भी नियम था सारा नियम करके देख लिया, अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12। अगर मानिए इस दोनों को जोड़ दिए तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 में से ये 5 घटा दे, अगर 12 में से ये 5 घटा दे, देखिए 7 आ गया ना, मतलब इस दोनों को जोड़ के जितना भी आया काट के ओकरा में इस साइड वाला घटा देंगे तो आ जाएगा। उसी प्रकार से दोनों काटने से कितना 8 आया, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से 6 गया तो 4। देखिए यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है ना, दोनों रूल फॉलो हुआ ये वाला में, तो आगे भी वही रूल फॉलो करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए निकालते हैं, भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, 11 में से ये 5 चल जाएगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 हमारा किसी ऑप्शन में है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है 6, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 6। किस में है, ऑप्शन सी में है 6, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन का, क्या करना है, आखिर अगर 4 जोड़ 3 बराबर 25 है और 8 जोड़ 4 बराबर 80 है तो 3 जोड़ 2 बराबर क्या होगा, हम लोग से पूछा है। मतलब ये है कि आखिर इस दोनों को क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा, इस दोनों को क्या करेंगे कि 80 आ जाए, तो वही चीज़ इस दोनों के साथ करके हम लोग को आंसर निकाल लेना है। तो सोचिए क्या कर सकते हैं। तो 25 पुराना है ना, 4 तिया 12, 12 दूना 24 1 25, 8 चौक 32 दूना 64 1 65, नहीं दोनों में नहीं लगा। तो अगर मानिए दोनों का इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौके 16, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और 9 का भी स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। देखिए 25 आ गया। आगे भी देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 7 1 8 80। वाह, यहाँ भी 80 आ गया, यहाँ भी 25 आ गया। मतलब ये जो नियम लग रहा है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट सोचे हैं, दोनों में ये नियम फॉलो हुआ, इसमें भी रूल फॉलो हुआ और इसमें भी रूल फॉलो हुआ। तो वही नियम लगा के हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन तीसरा में है 13। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।